मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। जद्दा से आने वाली परवाज ताखीर का शिकार। शारजा और दुबई की परवाजें उड़ान ना भर सकीं। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। GT रोड समेत दीगर शाहराहें भी धुंधला गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बलाई इलाके सफेदी से ढक गए। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। पारा भी मजीद नीचे गिर गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम, एबटाबाद, सवात, मालम जबाल, लवारी टनल, गबराल, गबीन और महूदन में भी बर्फबारी। बलोचिस्तान में कहीं बारिश और कहीं सफेद मोतियों की बरसात। लाहौर में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरावाला, गुजरात और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। जराये के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाया जाना था। नई तारीख से मुतालिक वकला को आज आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बाइस दस्तयाब नहीं। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है उन्हें अदालत की जानिब से फैसला मौखर होने का नहीं बताया गया। अदालती अमला और नैब वकला ने समात मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग में मुलविस 2 शरपसंद हॉस्पिटल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए। हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। गिरफ्तार शरपसंद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। फायरिंग वाक़े का मुकदमा थाना CTD में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज। उधर कुरम में अमन अमान के हवाले से आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। काफिलों की आमदरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। असलहा रखने वाले किसी भी शख्स को दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। अमन माहिदे पर अमल ना हुआ तो मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी। माहिदे पर दस्तखत करने वाले इमायदीन को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। मुजरिमों को हवाले ना करने तक इलाके में हर किस्म की इमदाद और मुआवजे की अदायगी नहीं होगी। इंतजामी का मुख्तलिफ खवारिज के सरखी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ तक मुकर्रर करने का भी फैसला। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। पारा चिनार में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला रवाना ना हो सका। पारा चिनार टल शाहरा ताहाल बंद। सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान मौजूद। अंजुमन ताजरान पारा चिनार का कहना है कि काफिले में सब सामान ताजिर बरादरी का है। इनके करोड़ों रुपए खर्च हुए और हुकूमत इसी इमदादी काफिला कहकर अपना सामान बता रही है। उधर पारा चिनार में एहतजाजी धरना 18वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की कसीर तादाद धरने में शरीक। शुरका का DC कुरम पर हमले के तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहते हैं बगन में चंद शरपसंदों ने रियासत की रीट को चैलेंज किया। काफिला न पहुंचने पर अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना कर दिया जाएगा। टल के मुकाम पर इमदादी सामान से भरी गाड़ियां खड़ी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम के वाक़े को बड़ा धचका नहीं समझता। ग्रैंड जर्गी के माहिदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासिर ने अमन माहिदा सबताज करने के लिए हमला किया। मुलविस अनासिर को सख्त से सख्त सजा मिलेगी ताकि लोगों को सबक हासिल हो। मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि कुरम में अद्वियात की तरसील जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात भेज चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने रहीम यार खान में UAE के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार की तारीफ़ की। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी को उजागर किया। सदर UAE ने खुद गाड़ी चलाई। दोनों रहनुमाओं में गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई।
असद कैसर का हुकूमत को तहरीरी मुतालबात देने से इनकार, कहते हैं जो बातें मीटिंग्स में के दौरान कही वो मिनट्स बन चुकी हैं, उन्हीं ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए, कागज देना ना देना रस्मी है। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। साहबजादा हामिद रजा की JNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू, कहा मुशावरत के लिए बानी PTI से तफसीली और आज़ादाना मुलाकात की ज़रूरत है। बानी PTI की रिहाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं चाहते। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होने की वजह है कि फैसले में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। हुकूमत संजीदगी और खलूस के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। बानी PTI की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं, कानून को मुतमईन करके बानी PTI रिहा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब, बोले PTI हुकूमत का विरसा सिर्फ महंगाई और तबाही था। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की, रोजगार और खुशहाली देगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में खिताब, कहा 9 मई सिर्फ सियासी दहशतगर्दी नहीं बल्कि बगावत थी। इदारों पर हमले के जिम्मेदार हर सूरत सजा के मुस्तहिक हैं। इंतशारी टोला दहशतगर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए। वज़ीर आज़म का लेस्को में करप्शन इल्जामात पर निकाले गए 12 अफसरों की बहाली का नोटिस, आला सतह की कमेटी तश्कील, साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्जाम है। लेस्को मामलात में कवानीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी शामिल। करप्ट लेस्को अफसरान की बहाली की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी जायजा लिया जाएगा। कोयटा PB 45 ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार हाजी अली मदद जदक 6883 वोट लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी मिली पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरी 4122 वोट ही ले सके। JUI के उस्मान फरकानी तीसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम को बिजली बिलों से रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम। फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज हो गया। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। 200 यूनिट माहाना तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है ज़रूरी ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। तलबा को 1 लाख ई बाइक देने और ई बसें आने से रवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर भी तब्दील होगा। फैसलों में मुशावरत न करने पर पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत तवातुर से ऐसे फैसले कर रही है जिन पर कोई मुशावरत नहीं की जाती। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सीपोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन पीपल्स पार्टी की हिमायत खत्म हुई वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी बार बार कहने पर नहीं बुलाया जा रहा। अहम कौमी अमूर पर आइन को सबताज और एतमाद में लिए बगैर फैसला करना कौन सी दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालातर है, इस तरह खलीज और बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक PTI एहतसाब कमेटी ने काबीना अरकान को 18 नुकाती मरासला लिख दिया। 30 जनवरी तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाबात का इंडेक्स तैयार करके बानी PTI और वज़ीर आला को भेजा जाएगा। हुकूमत का पेंशन में कमी से 1.7 ट्रिलियन रुपए बचाने का प्लान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और दीगर की पेंशन में कमी की जाएगी। अगली दिहाई में इस इक़दाम के नताइज मिलेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा 10 साल में पेंशन बजट 4.8 ट्रिलियन से कम होकर 3.1 ट्रिलियन रह जाएगा। सालाना 170 अरब रुपए की कमी होगी। एक से ज़ायद पेंशन बंद करने के 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। नए पेंशनर्स को अब पिछले 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मिलेगी। इससे कबल पेंशन का फैसला आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाता था। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिमीन के अहल खाना के लिए लामहदूद पेंशन के फ़ायदे भी खत्म। तब्दीलियाँ 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो गई।
भारत की सरहदी दावेदारी को बड़ा धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के कयाम का ऐलान। चीनी दिफाई तर्जुमान का कहना है सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने की मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। हयान और हेकांग काउंटी का कयाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी के बाद किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन के इकदाम के बाद भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। भारतीय वावेला खित्ते पर बालादस्ती के ख्वाब को धचके का रद्द-ए-अमल है। बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद। कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस मुतासिर। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। उधर अमरीका की कई रियासतों में भी शदीद बर्फबारी और तूफान का हाई अलर्ट जारी। केंटकी, वर्जीनिया, कैंसास, आर्कनसास और मिसूरी में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया।